आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट द्वारा इशू पैन 2.0 पैन कार्ड 2.0 स्कीम या प्रोजेक्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पैन 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 25 नवंबर को, नोटिफाई हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, सीबीडीटी के द्वारा। और इसके लॉन्च होने के बाद मेरे मन में, आप सभी के मन में कई सारे सवाल उठना एकदम वाजिब है। क्या मेरा पुराना पैन नंबर बदल जाएगा? क्या मेरा पुराना पैन कार्ड बेकार हो जाएगा? किस नए पुराने पैन कार्ड जो धारक हैं, 78 करोड़ पैन ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं आज तक। मैं आपको बता दूं पहले एक फैक्ट, तो क्या पूरे 78 करोड़ पैन पूरे क्या खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे? हमें कब तक अप्लाई करना होगा नए पैन कार्ड के लिए, पैन 2.0 के लिए? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपके मेरे एक आम आयकर दाता या पैन होल्डर के मन में आ रहा है। तो इसको लेके मैंने थोड़ा स्टडी किया कि क्या पैन 2.0 जो प्रोजेक्ट है कैसा है, क्या है इसमें, क्या नई चीज है, क्या फीचर्स हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, पैन 2.0 जो सीबीडीटी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट, बेसिकली इसका जो मेन की फीचर अगर हम देखें तो वैसे ही सब कुछ कार्ड होगा, सब कुछ सेम होगा। बट अभी क्या है, जैसे पैन कार्ड 3 पोर्टल्स पे, अभी अलग अलग 3 पोर्टल हैं। आप इनकम टैक्स की साइट से भी इंस्टेंट पैन अप्लाई कर सकते हैं आज की डेट में। एनएसडीएल की साइट है प्रोटीन करके, वहां से भी आज की डेट में पैन कार्ड अप्लाई होता है। फिर एक यूटीआई की साइट है, मतलब 3 साइट से अलग अलग आज की डेट में पैन कार्ड इशू होते हैं, राइट। तो इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। पैन 2.0 में एक नया पोर्टल होगा एक्सक्लूसिवली, विच विल डील एक्सक्लूसिवली फॉर पैन कार्ड्स एंड 10 मतलब जो टीडीएस जो लोग काटते हैं उन्हें 10 नंबर लेना होता है, ठीक है। वैसे ही पैन 10, तो ये पैन और 10 की पूरी सर्विसेज, इससे वो मॉडिफिकेशन से लेकर इसमें कोई चेंजेस करना है, किसी पैन होल्डर को एड्रेस चेंज करना है, उसके डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, या उसको फिजिकल कार्ड उसको रीअप्लाई करना है, मंगवाना है। तो ये सब फीचर के लिए गवर्नमेंट ने अब ये 3 पोर्टल से हटाकर एक नया पोर्टल बनाने जा रही है गवर्नमेंट, ताकि उस पोर्टल का पूरा फोकस पैन और 10 की सर्विसेज पे होगा, जिससे ये इसकी सर्विसेज फास्ट होंगी और एक आम व्यक्ति के लिए काफी इजीली एक्सेसिबल होगी और पेपरलेस होगी। मेन जो फोकस रहेगा इस पे पेपरलेस होगा और डिजिटली काफी एडवांस्ड इसमें प्रोसेसेस यूज की जाएंगी, ताकि लोगों को बहुत सहूलियत हो। और इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं नए पैन कार्ड में जो होंगे वो भी काफी बेटर होंगे एक्चुअली। तो अब हम देखते हैं इसके की फीचर्स। तो की फीचर होता है सिंगल पोर्टल फॉर ऑल पैन 10 रिलेटेड सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, इको फ्रेंडली, पेपरलेस होगा पूरा प्रोसेस। पैन विल बी इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन 2.0 में जो पैन कार्ड जो डिजिटली इशू होंगे, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फिजिकल कार्ड बुलाते हैं तो फिर आपको 50 रुपीज का चार्ज लगेगा, अभी हम आगे देखेंगे। पर्सनल एंड डेमोग्राफिक डेटा विल बी प्रोटेक्टेड टू एनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स, इसमें सिक्योरिटी काफी अच्छी होगी। इसमें क्यूआर कोड भी होगा और वो डायनेमिक क्यूआर कोड होगा, जिसको कुछ स्पेसिफाइड क्यूआर कोड एप्स में जब स्कैन किया जाएगा तो डिटेल्स वो पूरा फेच करेगा। ये इसमें सिक्योरिटी होगी। और फिर एक और इंपॉर्टेंट है, अ डेडिकेटेड कॉल सेंटर एंड हेल्प डेस्क टू एड्रेस यूजर क्वेरीज एंड इश्यूज, ये भी एक होगा। तो ये मेन इसके 5 फीचर्स हैं। उसके बाद जो मैंने जैसा आपको कहा था कि आपके मन में, मेरे मन में, हर एक पैन कार्ड होल्डर के मन में जो बहुत सारे सवाल हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने 10-11 कुछ FAQs भी लॉन्च की है, जिससे हम पढ़ के अपने जो मन की जो एक्साइटमेंट है, जो हमारे मन की भ्रांति है, जो क्वेरीज हैं, हम उसको एड्रेस कर सकें। तो अपन ये 11 क्वेश्चन है, अपन 11 क्वेश्चन एक
फटाफट लेते हैं, जिससे आपके दिमाग की, हम सभी के दिमाग की जो जिज्ञासा है, जो भ्रम है, वो काफी हद तक दूर होगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फटाफट कर लीजिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और ऐसे इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक, यूजफुल अपडेट्स तुरंत पाते रहें। और लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम का वीडियो, ये जानकारी काम की है, तो आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। व्हाट इज पैन 2.0? ये मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग जो पोर्टल्स पे अभी हम पैन की सर्विसेज देख रहे हैं, उसको एक पोर्टल पे लाया जाएगा, एक यूनिफाइड पोर्टल पे लाया जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये उसका पहला जवाब है, जिसमें पैन और टेन की सर्विसेज एक ही पोर्टल पे होंगी, जो अभी अलग अलग जगह पे है। दूसरा सवाल है, हाउ पैन 2.0 विल बी डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेटअप? तो इसमें अगर मैं 3 पॉइंटर्स देखूं जो इसमें जवाब दिया गया एफएक्यू में, इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म, 3 प्लेटफॉर्म की जगह ये प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया आपको, वहां पे आपको सर्विसेज क्या क्या मिलेंगी? उसमें आपको सर्विसेज मिलेंगी, पैन 10 के करेक्शन की सर्विसेज मिलेंगी, अलॉटमेंट्स, अपडेशन, करेक्शन, ऑनलाइन वैलिडेशन, नो योर आधार, और आधार और पैन को जो लिंकिंग अभी इनकम टैक्स की साइट पे होती है वो भी आपको यहीं मिलेंगी। पैन भी यहीं वेरीफाई होगा, ई पैन के रिक्वेस्ट डालना है तो वो भी यहीं होगी, और फिजिकल कॉपी आपको बुलानी है पैन कार्ड की तो वो भी यहीं पे होगी। दूसरा पॉइंटर, कंप्रिहेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पेपरलेस प्रोसेसेस, ये अपन बात कर चुके हैं। टैक्स पेयर फैसिलिटेशन, मतलब आपको अलॉटमेंट, अपडेशन ऑफ पैन जो रहेगा, इट विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको फिजिकल कॉपी बुलानी है तो 50 रुपीज आपको डोमेस्टिक के लिए लगेंगे जो फीस है, और अगर कोई आउटसाइड इंडिया से करता है तो उसके लिए डिलीवरी कॉस्ट स्पेसिफाइड है, वो लगेंगे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, whether existing PAN card holders will be required to apply for new PAN under the updated system. Do you need to change your PAN number? No. Existing PAN card holders are not required to apply for new PAN under the upgraded system. इसका मतलब है पुराने जो 78 करोड़ पैन ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें अभी कोई भी नए पैन इस 2.0 पे जाके तुरंत आपको नए पैन के लिए अप्लाई करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो बिल्कुल भी घबराए नहीं। हाँ, आपको ऑप्शन है, आपको कोई चीज मॉडिफिकेशन करना है, करेक्शन करना है, तो आप बिल्कुल जब ये पोर्टल चालू होगा आप जाके अपना करके नया पैन कार्ड बुला सकते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 4, डू पीपल हैव एन ऑप्शन टू गेट करेक्शन डन ऑन पैन like name, spelling, address change? Yes. If existing PAN holder want to make any corrections of their existing PAN, आप कोई भी चेंज कराना चाहते हैं चीजें अपने डिटेल्स, तो आप जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा पैन 2.0 का पोर्टल पे, आप वहां जाके स्पेसिफाइड प्रोसेस करके आप ये चेंजेस करा सकते हैं। डेफिनेटली यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डू आई नीड टू चेंज माई पैन कार्ड अंडर द पैन 2.0? नो। जो पैन कार्ड आपको ऑलरेडी इश्यू हो चुका है वो बिल्कुल आपको काम आएगा। अगर आपको कोई अपडेशन कराना है तो ही आपको पैन 2.0 में जाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, a lot of people have not changed their address and are continuing with old address. How will the new PAN will be delivered? तो नो न्यू पैन कार्ड विल बी डिलीवर्ड। मैं आपको बता दूं, किसी का एड्रेस पुराना है तो आपको लगता है कि पैन 2.0 आएगा तो सबके घर में अपने आप ही पैन कार्ड डिलीवर हो जाएंगे गलत एड्रेस पे, जो पुराना एड्रेस पे। ऐसा नहीं है। पैन कार्ड 2.0 में तभी डिलीवर होगा जब आप एज अ पैन कार्ड होल्डर फिर से नया पैन रीअप्लाई करता है, मतलब रीप्रिंट करके बुलाता है फिजिकली, तभी होगा और वो सही पते पे आएगा, क्योंकि आज की डेट में जो भी आपके आधार में एड्रेस होगा वहीं पे वो एड्रेस आएगा। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ न्यू पैन कार्ड्स आर QR कोड एनेबल्ड, विल ओल्डर वंस कंटिन्यू टू फंक्शन एज इट इज? यस। और QR कोड हमको कैसे हेल्प करेंगे ये क्योंकि नए पैन कार्ड में QR कोड होगा तो क्या पुराना हमारा फंक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये जो QR कोड है 2017 के 18 के बाद से भी जो पैन कार्ड आ रहे हैं उसमें QR कोड आ रहा है, लेकिन अभी जो QR कोड आएगा 2.0 में, इट विल बी डायनेमिक QR कोड, थोड़ा बेटर होगा, बेटर इंफॉर्मेशन देगा। बट ऐसा नहीं कि आपके पुराना पैन कार्ड अभी खराब हो जाएगा। फिर भी आपके 2017-18 के पहले के अगर पैन कार्ड हैं तो आपको अपनी ऑप्शन है, आप चाहें तो 2.0 में अप्लाई करके नया बुला सकते हैं। नंबर विल रिमेन चेंज, नंबर पैन कार्ड के वही रहेंगे जो पहले थे, कोई चेंज नहीं होगा।
Question number 8. What is a common business identifier for all business related activities in specified sectors? In Union Budget 2023, it was announced that for the business establishment required to have a PAN, the PAN will be used as a common identifier for all digital systems of the specified government. मतलब कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर जो है वो आपका पैन कार्ड ही होगा. इट विल बी ट्रीटेड लाइक दैट. यही आपका यूनिफाइड होगा गोइंग फॉरवर्ड सभी बिजनेसेस के लिए. क्वेश्चन नंबर 9. वेदर कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग यूनिक taxpayer identification number PAN? No, PAN itself will be used as a common business identifier. कोई दिक्कत नहीं है. फिर क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं. What does the unified portal mean? यूनिफाइड पोर्टल मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होता है. अभी जो 3 अलग अलग वेबसाइट से आपको पैन और 10 की सर्विसेज मिल रही है, आधार लिंकिंग की सर्विसेज मिल रही है, ये सब एक सिंगल पोर्टल पर चला जाएगा पैन 2.0 में. उसे यूनिफाइड पोर्टल कहा जाएगा. राइट. और द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. 11 मिनट हो चुके हैं वीडियो के और ये 11वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं. फॉर पीपल होल्डिंग मोर देन 1 पैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें पेनल्टीज भी लगती हैं. फॉर पीपल होल्डिंग मोर देन 1 पैन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड वीड आउट द एक्स्ट्रा पैन? जिनके पास एक से ज्यादा पैन है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इसके जवाब में इनकम टैक्स ने साफ बोला है, पहले भी बोला है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, नो पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 पैन. एक पैन से ज्यादा कोई भी व्यक्ति पैन होल्ड नहीं कर सकता, आज की डेट में भी नहीं कर सकता है. ये प्रोविजंस इनकम टैक्स के खिलाफ है. तो अगर किसी के पास है तो वो इमीडिएटली अपने जुडिशियल ऑफिसर एओ के पास इसकी जानकारी देकर जो भी दूसरा पैन है उसको तुरंत सरेंडर करना है, नहीं तो अदरवाइज पेनल्टीज में बी लिवाइड. और इन पैन 2.0 जो भी इंप्रूव लॉजिक्स हैं, जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ये इसमें ऐसी रखी जाएंगी कि आगे जाके डुप्लीकेसी होने का और एक ही आदमी को एक से ज्यादा पैन अलॉटमेंट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर खत्म हो जाएंगे. तो ये इसमें टेक केयर किया गया है. तो मुझे लगता है मैंने जो आपसे 11 FAQs और नए पैन के बारे में डिस्कस किया है, इससे काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी. और आगे भी अगर इस पर कोई अपडेट्स आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, उसको रिसर्च करके, उसको स्टडी करके. तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस. थैंक यू सो मच.